औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नई रेसिपी के साथ जो हर घर की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसकी ज़रूरत नहीं हो, वो है मलाई। ये मैंने मलाई इकट्ठी की है बाउल में। ये तकरीबन मेरे हाल है 2 से 3 किलो के दरमियान है। काफ़ी बड़ा सारा बाउल है। इसको मैंने तकरीबन 15 दिन इकट्ठा किया क्योंकि सर्द मौसम था। ऐसे तो ज़्यादा टाइम इनको इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सर्द मौसम था, इस्तेमाल भी नहीं हुई सर्दियों में। फ्रीज़ करके रखा हुआ था। फ्रीज़र से निकाल के मैंने आधा घंटे पहले इसको ओपन जगह पे रखा है। तो इससे हम इस तरीके घी बनाएंगे कि हमें इसमें आसानी पैदा हो, आप लोग भी इस तरीक़ेकार सीखें और आसानी से बना सकें। पहले भी मेरी वीडियो शेयर की हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर मलाई से घी बनाने की वीडियो देख सकते हैं। पहली मेरी 2 से 3 वीडियो अपलोड हैं, उन तरीक़ेकार को भी देखें। ये उनसे आसान तरीक़ेकार आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह ये तरीके भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूअर्स, इसके लिए चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी हुई है। इस कढ़ाई में इस मलाई को डालेंगे। इसका हमने मक्खन निकालना, लस्सी बनाना, वो प्रोसेस बिल्कुल नहीं करना। डायरेक्ट मलाई को हमने इस कढ़ाई में डाल देना है। इसके बाद हमने इसको मुसलसल पकाते जाना है। कितना पकाना है मेरे साथ साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। फ्लेम को हमने मीडियम से लो रखना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, देखें किस हद तक हमारी मलाई भी पिघल चुकी है और साथ आपको साइडों पे घी वाफर मकदार में नज़र आ रहा है। लेकिन अभी हमने इसको मुसलसल इस तरीके पकाते जाना है। हम इतना पकाएंगे कि इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। जब तक लम्स बनने लग गए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या प्रोसेस करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखें यहाँ पर लम्स बनने बिल्कुल शुरू हो गए हैं, आपको वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी हमने इनको मज़ीद पकाना है। जिस वक्त तक ये हमारे लम्स जो हैं ये ब्राउन नहीं हुए, उस वक्त तक हम इनको पकाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे 5 से 10 मिनट मज़ीद लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखें बहुत से लम्स बन चुके हैं और थोड़े से ब्राउन भी हो चुके हैं। अभी ये मज़ीद इन लम्स को हमने पकाना है। ये फिर से ये अलग अलग हो जाएंगे। ये जो इकट्ठे हो रहे हैं फिर से अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे और साथ साथ ये पकते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके कितने प्यारे प्यारे बबल बन रहे हैं। तो इस मुकाम पर आकर इस तरह ये ब्राउन भी हो गया है और इनके जो लम्स बने थे वो दोबारा से बारीक हो गए। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ कर देना है और थोड़ा टाइम इसको ठंड होने के लिए छोड़ना। बहुत ज़्यादा इतना हो गया, ये बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म है, ये थोड़ा सा ठंड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, ये मैंने बाउल रख दिया है। इसके ऊपर इस तरीके से छोटा स्टैंड रखना है। ये चाय वाले स्टैंड से बड़ा होता है, जो उसको पौना होता है उससे बड़ा होता है, जो उसको पौना होता है उससे बड़ा होता है। इसके ऊपर कपड़ा रखना है ताकि ये बारीक ज़रात जो होते हैं वो कपड़े से भी चले जाते हैं। लेकिन ये अगर थोड़े बहुत गिरे तो उनको हम फिर दोबारा साफ़ कर लेंगे। लेकिन ये कपड़ा जालीदार कपड़ा, इसको 4 दफ़ा मैंने तय करके ऊपर रखा है। इसके ऊपर अब हमने मलाई को पिघलाया था, इसको इस तरीके डालना है, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि घी बहुत गर्म है, इसको आहिस्ता से इस तरीके से दबाना है, आहिस्ता आहिस्ता से। बहुत गर्म है, काफ़ी टाइम छोड़ा भी है, तकरीबन 20 मिनट, फिर भी बहुत ही गर्म है। अच्छा, बाकी भी जितना मटीरियल रहता है उसको भी इस तरीके डाल के कपड़े में इस तरीके से अच्छे से निचोड़ लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा घी होता है। ये आप देख रहे हैं कितना घी इसमें निकल रहा है। ये जो बाकी मलाई के लम्स वगैरह थे उनको भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखें कितना ज़्यादा घी निकल रहा है इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, घी हमारा अच्छे तरीके से निकल चुका है माशाल्लाह से। ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी।
इस तरीके से आप भी घी निकालें, मलाई इकट्ठी करें, मलाई बच्चों को खिलाएं, घी बनाएं। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन भाइयों ने पहले से सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।